रहे हैं। ये संस्कृत है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो संस्कार है, और संस्कृति संस्कार है तो भारत उसी पर टिका हुआ है। अगर यही खत्म हो जाएगा तो भारत का अस्तित्व खत्म समाप्त हो जाएगा। संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय झा का जहानाबाद पहुंचने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। जहानाबाद शहर के वेंकटेश्वर नगर मचला स्थित वेंकटेश्वर स्कूल में श्री झा का लोगों ने फूल माला देकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ श्री झा एवं शिक्षाविद डॉक्टर एस.के. सुनील, लोजपा नेत्री इंदु कश्यप, भाजपा नेता अमरेंद्र कुमार, मंटू कुमार, कौशलेंद्राचारी ने दीप प्रज्वलन कर किया। मौके पर श्री झा को पगड़ी एवं अंग वस्त्र भेंट किया। डॉक्टर एस.के. सुनील एवं अन्य शिक्षा प्रेमियों ने भेंट किया। महिलाओं की टीम ने भी श्री झा को लाल गुलाब देकर उनका स्वागत किया। महिलाएं कतारबद्ध होकर श्री झा को लाल गुलाब पेश कर रही हैं। अब तस्वीरों में देखिए, जिससे अध्यक्ष श्री झा काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मौके पर श्री झा ने भी आगत अतिथियों को अंगवस्त्र से स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सुनील ने भी श्री झा को चांदी का मुकुट भेंट कर गर्मजोशी से जहानाबाद की धरती पर स्वागत किया। उन्होंने स्वागत को यादगार बनाने के लिए संस्कृत प्रेमियों ने मंत्रोच्चारण एवं पुष्प जल छिड़ककर उनका स्वागत वंदना की। इस अवसर पर सभा स्थल पर जुटी भीड़ भी करतल ध्वनि से स्वागत कर रही थी। मौके पर लोजपा की वरिष्ठ नेत्री इंदु कश्यप ने संस्कृत के दिन प्रतिदिन ह्रास होने पर सरकार को ध्यान देने की बात कही। उन्होंने क्या कहा, यह सुनिए। हुआ है और ये देव भाषा भी है, संस्कृत है तो संस्कार है, और संस्कृति भी हमारी जिंदा है। अगर संस्कृत नहीं होता तो ना हमारा संस्कार होता, ना हमारी संस्कृति होती। वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे अनिल कुमार ने भी संस्कृत भाषा के विकास के लिए संस्कृत स्कूलों को विकसित करने के लिए तथा शिक्षकों को दशा दिशा सुधारने के लिए अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। मौके पर अध्यक्ष ने कहा, और भी सुनिए। पाठ्यक्रम के विषय में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से जो पाठ्यक्रम चल रहे थे उस पाठ्यक्रम में हमने बदलाव किया है। अभी उसका प्रक्रिया में चल रहा है। नए पाठ्यक्रम में श्री रामचरितमानस जी को भी हम जोड़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के कुछ अलग स्वरूप को उसमें डाल रहे हैं। आधुनिक शिक्षा के दृष्टिकोण से जो व्यावसायिक शिक्षा है उस पर भी जोर देते हुए कंप्यूटर तो हम जोड़ ही रहे हैं। इसके अलावे कई जो विधाएँ हैं जो संस्कृत से निकलते हैं, तो मान लीजिए अगर उनको रोजगार अगर करना है तो संस्कृत की पढ़ाई करके वो बेहतर रोजगार समाज में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अलग कर्मकांड से लेकर पौरोहित्य से लेकर के कई विषय हैं। आज आप देखते हो आर्मी के अंदर धर्मगुरु की बहाली होती है और बड़े पैमाने पर बिहार से लोग जाते हैं, तो उनको दक्ष होना चाहिए, उनको पौरोहित्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूजा पद्धति कर्मकांड का पूरा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि बिहार की प्रतिभा है। जब वो बिहार से बाहर जाते हैं तो एक मैसेज जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से नए पाठ्यक्रम में बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगा और आप देखेंगे कि बदलता हुआ स्वरूप में नए पाठ्यक्रम दिखेंगे। बिहार के अंदर एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने का काम हमने पॉजिटिव नैरेटिव के दृष्टिकोण से अपना वेबसाइट और पोर्टल हम अगस्त के प्रथम सप्ताह में लॉन्च करने जा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा मैसिव कार्यक्रम होगा। कोई भी व्यक्ति अपने ज़िले में बैठ करके फॉर्म भी भर सकता है, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकता है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकता है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, इसके माध्यम से बिहार में जो अच्छे विद्यालय चलते हैं उनको कैसे हम जन जन तक पहुँचाएँ, इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संस्कृत शिक्षा बोर्ड उतर रहा है। तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट होगा। छात्रों की संख्या विद्यालय में कैसे बढ़े, इसके लिए हमने अभी रोस्टर का विषय आया, बहाली का विषय आया। 26 जिले के रोस्टर नहीं आए। हमने सभी जिला के अधिकारी को पत्र लिखा है
का अविलंब रोस्टर तैयार करके आप बोर्ड को दीजिए। दूसरा, हमने सभी विद्यालय के अंदर पोशाक योजना से लेकर विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजनाएं अन्य विद्यालय में चलती है, बिहार में भी संस्कृत विद्यालय में चले, इसके लिए पूरे बिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी को हमने पत्र लिखा है। तो कई चीज़ हम कर रहे हैं जिससे लोग अवेयर हो, लोग जुड़े, विद्यालय के अंदर का माहौल हो। इसके लिए हमने प्रथम 1 से 5 में भी विषय में हम जोड़ रहे हैं, बाल पोथी को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके बाद 6, 7, 8 में भी हम संस्कृत विषय को जोड़ रहे हैं जो नहीं था। तो आप देखेंगे, कल मैं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में गया था दरभंगा, और वहाँ लोगों का विषय था जो संस्कृत के जो मूल विषय जहाँ से बच्चे आते हैं, वो जो मेन माध्यमिक विद्यालय है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। वो जब तक डेवलप नहीं होगी, हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय भी डेवलप नहीं होगा। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं जो कैसे बच्चे टर्न अप करें विद्यालय की ओर। तो इसलिए विद्यालय के अंदर भी हम बिहार में 45 मॉडल स्कूल खड़ा करने जा रहे हैं। यानी कोई अगर विद्यालय चला रहा है तो कंपटीशन का माहौल बने, और 45 मॉडल स्कूल में हम केंद्र सरकार की विभिन्न प्रकार की CSR योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी हम बिहार के ऐसे विद्यालयों के एक मॉडल विद्यालय बनाना चाहते हैं कि जो पूरे बिहार नहीं, देश में एक मैसेज देने का काम बिहार का संस्कृत विद्यालय करे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में छात्राओं का टर्न अप संस्कृत विद्यालय की ओर। सर, आखिरी सवाल, क्या वेंकटेश प्राथमिक से उच्च विद्यालय भी उन मॉडल स्कूलों में शामिल होगा? देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। अभी मैं बात कर रहा था, जब ये विद्यालय में मैं आया, मैंने अपने ऑफिस में कॉल किया, बातचीत किया, और हमने जो मॉडल स्कूल अभी 90 सेलेक्ट किया, जिसमें 45 हमको लेना है। 45 विद्यालयों में संयोग से जहानाबाद के 4 विद्यालयों का नाम स्क्रूटनी में, हम इसको स्क्रूटनी करेंगे। बिहार के 90 विद्यालयों को स्क्रूटनी करके 45 विद्यालयों का नाम चिन्हित करेंगे, और आप देखेंगे कि पूरे आधुनिक पैमाने में जो विद्यालय होना चाहिए, मुझे लगता है कि मॉडल विद्यालय खड़ा होगा बिहार के अंदर जो देखने लायक होगा। कार्यक्रम के पूर्व में स्काउट गाइड एवं विद्यालय के छात्रों ने भी स्वागत किया। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।